हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। पहला क्वेश्चन अबाउट एलुवियल सॉइल। 8 ऑप्शंस हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी मैं आपको इसके बाद। पहला ऑप्शन कहता है एलुवियल सॉइल डिपॉजिट की गई है बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम्स, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये जो सॉइल है ये राजस्थान, गुजरात में पाई जाती है, थोड़े स्पेसिफिक रीजन में थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी डेल्टाज में पाई जाती है। यही सॉइल जब अपर रीचेस ऑफ रिवर वैली में होती है तो सॉइल आपकी कोर्स होती है, और ये जो सॉइल है ये मोर कॉमन है पीडमोंट प्लेन्स में, सच एज दुआर, तोर्स, चोज एंड तराई। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, इसको क्लासिफाई किया जा सकता है ओल्ड एलुवियम एंड न्यू एलुवियम में। ओल्ड एलुवियम का नाम भांगर और न्यू एलुवियम का खादर बताया जा रहा है। भांगर सॉइल में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर है, और जो खादर है उसमें पार्टिकल्स फाइन होते हैं और मोर फर्टाइल देन भांगर है। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, देखिए आपको कितना आता है, और यहां पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑल 8 ऑप्शंस आर करेक्ट। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूं। अब यहां पर अगर हम देखें, देखिए जब भी आप एलुवियल सॉइल की बात करें ना, बेसिकली आप उस सॉइल की बात कर रहे हैं जो पहाड़ों से नदियां अपने साथ लेकर आ रही है ना। नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती रहेंगी, और सेडिमेंट्स जब इकट्ठे होते रहेंगे तो उन सेडिमेंट्स को आप एलुवियल प्लेन्स कह रहे हो। बेसिकली उन्हीं सेडिमेंट्स को आप एलुवियल डिपॉजिट्स कह रहे हो, वही आपकी एलुवियल सॉइल है। इसलिए आप देखते हो कि हिमालय से जो भी रिवर्स की बात हम करें, बेसिकली 3 मेजर रिवर सिस्टम्स है ना। आप देखिए यहां पे रिवर सिस्टम लिखा हुआ है, 3 मेजर रिवर सिस्टम्स आपके, इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। ये जो भी सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं, इन्हीं से आप देखोगे जो ग्रीन कलर में रीजन है ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है बन रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला रीजन है वहां पे जो हिमालयन रिवर्स जो सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं उनसे एलुवियल सॉइल के जोन्स बने। लेकिन ये इकलौते जोन नहीं है, आप देखोगे कि वेस्टर्न घाट से भी जो नदियां आती हैं ना, मान लीजिए गोदावरी आ गई, कृष्णा आ गई, कावेरी आ गई, ये भी तो पहाड़ों से आ रही हैं, इनका एलिवेशन इस तरफ है। तो पहाड़ों से जो नदियां आएंगी वो सेडिमेंट्स अल्टीमेटली जब बिल्कुल डेल्टास पे डिपॉजिट करेंगी तो है तो सेडिमेंट्स ही। आइडिया क्या था बेसिक, कि जो आपके पहाड़ों से नदियां सेडिमेंट्स लेके आ रही है उनसे एलुवियल सॉइल बन रही है। तो यहां भी तो वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों से गोदावरी नदी जो है सेडिमेंट्स लेकर आ रही है, कृष्णा सेडिमेंट लेकर आ रही है। इसीलिए आप देखोगे कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डेल्टास में भी ये चीज बनती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हमने यहां इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र की बात की थी, मैंने कहा था कि पूरा रिवर सिस्टम है जो लेकर आ रहा है, एक रिवर की बात नहीं हो रही, रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो क्योंकि हम एक ब्रॉडर सेट ऑफ ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं जो सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं, तभी आप देखेंगे राजस्थान, गुजरात में भी एक नैरो कॉरिडोर एग्जिस्ट कर रहा है। रादर आप देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से यहां पर भी एक जो है नैरो कॉरिडोर आपका नॉर्थ ईस्ट में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये चीज हमेशा याद रखनी इंपॉर्टेंट है कि यस, मेजॉरिटी एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स नॉर्दर्न प्लेन्स में है, लेकिन बाकी रीजन्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ यहीं पे अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करें तो आप देखेंगे हिमालय से जो भी रिवर्स आ रही हैं, आप देखेंगे कि अभी तो ग्रेविटी के अंतर्गत एलिवेशन से आ रही थी, तो जैसे ही रिवर सेडिमेंट्स लेके आएंगी, बिल्कुल जो ब्रेक ऑफ द स्लोप है वहां पे आप देखोगे कि सारे बड़े बड़े पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, पेबल्स एंड बोल्डर्स, बड़ी ही बड़े बड़े पार्टिकल्स वाली कोर्स सॉइल भी होगी यहाँ पे, राइट। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे सॉइल क्या होती जाएगी, फाइन ग्रेन्ड होती जाएगी। और समझिए इसमें आप कहते हो, आप किताब में पढ़ेंगे कि रिवर्स डिसअपीयर। अब डिसअपीयर का मतलब ये नहीं कि रिवर गायब हो गई, इट जस्ट मींस कि रिवर एक्चुअली इन पेबल्स एंड बोल्डर्स के नीचे बहती रहती है, इसीलिए हमें नजर नहीं आती। अब जैसे ही रिवर्स आगे बढ़ी, ये पेबल्स एंड बोल्डर्स वाले बड़े बड़े पत्थरों वाले जोन खत्म हुए, अब रिवर हमें दिखेगी, इसीलिए कहा जाता है तराई में रिवर रीअपीयर कर जाती है। अब फाइन ग्रेन पार्टिकल्स हैं, पानी भी है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट वाले रीजन्स होते हैं, राइट। तभी आप देखोगे ऐसे रीजन्स जो हैं यूपी में एग्जिस्ट करने चाहिए और करते भी हैं। आज जहां प्रोटेक्टेड एरियाज है वो अभी भी ये फॉरेस्टेड रीजन्स में ही बने हुए हैं। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे रीजन्स भी हैं जहां पे बिकॉज ऑफ लेट्स से इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन को केटर करने के लिए इन फॉरेस्ट को काट भी दिया गया है, लेकिन आज भी जो वहां पे प्रोटेक्टेड एरियाज है वहां पे ये फॉरेस्ट रीजन्स मिलते हैं।
अब यही चीज अब आगे जाएगी, फ्लड प्लेन्स की बात होगी तो वहां पे दो सॉइल इंपॉर्टेंट है, भांगर एंड खादर। अब यहां पे क्या होगा, देखो फ्लड प्लेन्स की हम बात कर रहे हैं, बीच में आपका रिवर है। अब जैसे फ्लड आएगा पानी बिल्कुल ओवरफ्लो कर जाएगा, तो आप देखोगे पानी के साथ फ्लड प्लेन्स के साइड में सेडिमेंट्स भी इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, राइट। अब जब तो ये सेडिमेंट्स बिल्कुल फ्रेश है, नए हैं फ्लड प्लेन्स में, तब आप इन्हें कहते हो खादर। लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे जैसे और ज्यादा समय बीतता जाता है, ये जो आपके डिपॉजिट्स हैं ये और पीछे की तरफ जाते रहेंगे, क्योंकि नए नए डिपॉजिट्स आते रहेंगे, तो नए डिपॉजिट्स यहां इकट्ठे होते रहेंगे और पुराने पीछे जाते रहेंगे और लेयर बाय लेयर इकट्ठे होते जाएंगे। तो इनकी बहुत बड़ी बड़ी लेयर्स बन जाती हैं और इन्हें आप भांगर कह रहे हो। और जो लेयर्स बनती हैं उन्हें आप टेरेस लाइक स्ट्रक्चर्स भी कहते हो, बिकॉज लेयर्स बन जाती हैं। अब होगा क्या, बिकॉज ये बहुत पुरानी है, इनमें बहुत ही ज्यादा कंकर लेयर्स बन जाती हैं, कैल्शियम डिपॉजिट्स बन जाते हैं, राइट, जो कि इसमें उतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो इसमें कैल्शियम डिपॉजिट्स की वजह से क्या होता है, पानी ज्यादा रिस नहीं पाता है। इसीलिए अगर हम भांगर और खादर को कंपेयर करें तो इनकी फर्टिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू खादर। जितना पुराना होता जाएगा इनकी फर्टिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि यहां पे कंकर लेयर्स या कंकर नोड्यूल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स होते हैं वो जो हैं बढ़ते जाते हैं। तो जो आपका न्यू एलुवियम है, खादर है, दे आर सपोज टू बी मोर फर्टाइल देन भांगर, राइट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा, अब यहां पे जो एक चीज समझने वाली है कि दीज सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पीडमॉन्ट प्लेन्स सच एज दुआस, चोज एंड तराई। अब पहले तो समझिए पीडमॉन्ट प्लेन्स क्या है, डायग्राम देखते ही आप समझ जाओगे। ये देखो, माउंटेन से जो भी रिवर्स आ रही हैं वो यहां पे अपने डिपॉजिट्स को इकट्ठा कर रही है, तो ये आपके डिपॉजिट्स पीडमॉन्ट प्लेन्स कहलाते हैं, जहां पे माउंटेन से जो है रिवर्स आके अपने सेडिमेंट्स को इकट्ठा करती है। तो ये भी एज अ टर्म आपको याद करना पड़ेगा, राइट। अब यहां पे आप देखोगे तीन टर्म्स इंपॉर्टेंट है, दुआस, चोज एंड तराई। चलो तराई तो अभी आपने देख लिया, यही जो फ्लड प्लेन्स होते हैं ना, तराई तो आपने समझ लिया। जब भी हम फ्लड प्लेन्स की बात कर रहे हैं ना, अब जब नॉर्थ ईस्ट रीजन्स और ईस्टर्न रीजन्स में जो फ्लड प्लेन्स होंगे, अभी हमने फ्लड प्लेन्स पे देखो पूरा डिस्कशन किया है ना, तो होगा क्या, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स और ईस्टर्न रीजन्स में फ्लड प्लेन्स हैं, टर्म याद कर लीजिए, उनको दुआर्स कहते हैं, राइट। अगेन चोज क्या होता है, जब भी आप शिवालिक्स की बात करेंगे, है ना, अब बेसिकली जब भी हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो आप देखोगे ये फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स से शुरू होते हैं ना। शिवालिक बिल्कुल आपकी लास्ट जो है हिमालयन रेंज है, यहाँ पे इसके जस्ट बाद नॉर्दर्न प्लेन शुरू होते हैं। तो शिवालिक्स में क्या होता है कि कुछ आपके जो है इरोडेड जोन्स है, सबसे मैक्सिमम इरोजन हुआ होता है, उसको गली इरोजन कहते हैं। गलियों की गलियां रिवर्स की वजह से इरोड हो चुकी होती है, तो ये जो है आपके शिवालिक्स में पाए जाते हैं। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, दुआर्स, फ्लड प्लेन्स इन ईस्टर्न जोन्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन्स, चोर्स जो कि इरोडेड जोन्स हैं शिवालिक्स में, एंड तराई रीजन, तीनों ही यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। अब यहां पे आप देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका भांगर रीजन है, आप देखिए कि वो पीछे पीछे होके लेयर बाय लेयर बना देता है, और न्यू वाली जो है जो बहुत आगे होंगी, आप देखिए यहाँ पे ग्रीन भी है यहाँ पे, कि ये खादर होते हैं, ये न्यू डिपॉजिट्स होते हैं, दे आर सपोज टू बी मोर फर्टाइल, राइट। तो ये चीज आपने जो है याद रखनी है। अच्छा, बी पहले आता है के बाद में आता है, तो जो पहले है वो ओल्ड हो गया, इसलिए ओल्ड एलुवियम भांगर है, राइट। जो जितना ओल्ड है वहां उतने कंकर डिपॉजिट्स हैं, तो वो कम फर्टाइल रहेगा। ठीक है जी, बेसिक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, अब कोर्स ग्रेन होता है सॉइल ऑफ फाइन ग्रेन। जब भी हम बात करते हैं पार्टिकल साइज का डिफरेंस है, आप देखिए लार्ज पार्टिकल साइज एंड स्मॉल पार्टिकल साइज, राइट। अकॉर्डिंगली ऑफ कोर्स इनके फीचर्स में भी डिफरेंस होगा। जैसे अब इसमें गैप्स कितने ज्यादा है तो पानी रिस जाएगा बहुत ज्यादा, इसमें गैप्स कम है, पानी नहीं रिसेगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दिस वाज अबाउट योर एलुवियल सॉइल। अब देखिए गली इरोजन, मैंने आपको बताया था कि रिवर्स की वजह से गली की गली जो है इरोड हो जाती है, यही शिवालिक्स में चोज कहलाती है, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अबाउट एरिड सॉइल इन इंडिया, है ना। अब एरिड में देखिए क्या है, इट रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, दे आर जनरली सैंडी एंड सलाइन इन नेचर, राइट। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर, और सॉइल लैक करती है ह्यूमस एंड मॉइस्चर। नाउ जो लोअर होराइजन्स ऑफ एरिड सॉइल हैं, दे आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर, राइट, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम
कंटेंट डाउनवर्ड्स। ना कंकर लेयर की वजह से क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर जो है बॉटम होराइजन्स में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, नहीं हो पाता। ओनली आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन है ना, आप देखोगे ये सॉइल कल्टिवेबल बनती है, जैसे कि राजस्थान में हुआ है। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी एंड ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अब देखिए द मोमेंट इट सेज एरिड सॉइल है ना, आपको राजस्थान समझ में आ जाना चाहिए ना। देखिए एरिड सॉइल, रेनफॉल कम है, यहां पे राजस्थान की बात हो रही है, राइट। अब देखिए यहां पे ऑफ कोर्स आप देखोगे कि द मोमेंट ऐसे राजस्थान, आपको सैंड तो याद आ ही रही है, सैलिनिटी भी याद आ रही है ना। आप देखिए यहां पे लेक्स भी जो है बहुत ज्यादा सलाइन है। अब होता क्या है, क्योंकि यहां पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है ना, रेनफॉल बहुत ज्यादा कम है, तभी तो डेजर्ट है, तो क्लाइमेट बहुत ड्राई है, मॉइस्चर नहीं है, रेनफॉल बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जितना टेम्परेचर होगा पानी इवेपोरेट होगा, है ना। और एक और चीज समझिए, यहां पे सॉइल में बिकॉज ऑफ सो मच इवेपोरेशन पानी इवेपोरेट हो गया, तो मॉइस्चर बहुत ही ज्यादा कम है ना। और आप देखोगे जब आप ह्यूमस की बात करते हो, जैसे एग्जांपल लेती हूं मैं, जब आप इक्वेटोरियल जोन्स की बात करते हो, वहां पे ह्यूमस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, कि मान लीजिए पेड़ों से पत्ता गिरा और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, रेनफॉल बहुत ज्यादा है, तो बैक्टीरिया उसको जो है डीकंपोज कर देता है, जिससे ह्यूमस बनता है। यहाँ पे कंडीशंस ही नहीं है वैसी, इसलिए आप देखिए यहाँ पे ह्यूमस भी बहुत ज्यादा कम होगा। और कैटेगोरिकली यहाँ पे जो लोअर लेयर्स हैं वहां पे कंकर फॉर्मेशंस हैं। मैंने आपको कंकर फॉर्मेशंस में क्या बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशंस होती है, तो देखिए कैल्शियम कंटेंट की बात हो रही है। और क्योंकि कंकर लेयर बन जाती है, तो इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है कि पानी का इनफिल्ट्रेशन सॉइल में बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। अब ये चीज जैसे राजस्थान की हम बात करें, तो इंदिरा गांधी कनाल की वजह से आप देखेंगे राजस्थान में इरिगेशन फैसिलिटीज काफी बेहतर हुई है। तो तभी आप देखिए वो कह रहे हैं कि राजस्थान में जो है इससे इरिगेशन से जो है ये रीजन या सॉइल जो है कल्टिवेबल बन जाती है। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। बहुत बढ़िया तरीके से सारी सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे हम आज। ठीक है, चलिए ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ब्लैक सॉइल है ना, दे आर ब्लैक इन कलर ऑफ कोर्स एंड दे आर आल्सो नोन एज रेगूर सॉइल। दे आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। दे आर नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर. They are rich in phosphoric content. They are poor in calcium carbonate, magnesium, potash and lime. They develop cracks जब hot weather होता है, जिससे soil की proper aeration हो जाती है, और जब wet होती है soil sticky हो जाती है, और जब तक उसे tilling ना की जाए after first shower या during pre-monsoonal period, ये difficult to work with होती है। राइट, कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, सारा बताऊंगी मैं आपको। और आज जब हम रेड सॉइल की बात करेंगे, मैं आपको और डिटेल में इनकी फॉर्मेशन भी बताऊंगी। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, ओनली 5 ऑप्शंस आर करेक्ट। ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 ऑप्शंस है ये मैंने इंटरचेंज कर दिए। दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम, एंड दे आर पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे आप देखेंगे हर सॉइल में जब भी आप बात करेंगे, कुछ चीजों में सॉइल जो है बढ़िया रहेगी, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा रहेंगे, कुछ चीजों में पुअर रहेगी, तो वो न्यूट्रिएंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। राइट, अब देखो जब भी हम ब्लैक सॉइल की बात करें ना, आप देखिए डेक्कन प्लेटू की बात करते हैं, है ना, इग्नियस सॉइल है और रेगूर सॉइल है, वेरी वेरी गुड फॉर कॉटन। रादर जब आप मेंस के लिए इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं, तो हम ये चीज पढ़ते हैं कि जब भी आपने कॉटन इंडस्ट्री की बात की थी, तो वो प्री इंडिपेंडेंस बॉम्बे स्टेट में बहुत ज्यादा थी। प्री इंडिपेंडेंस बॉम्बे स्टेट मतलब बहुत रीजन्स ऑफ प्रेजेंट महाराष्ट्र एंड गुजरात, है ना। अब वहां पे बहुत ज्यादा क्यों थी, बिकॉज रॉ मटेरियल यहां पे अवेलेबल था। अब इनकी प्रॉपर्टी भी है, देखिए जैसे यहां पे इनकी कैपेसिटी बढ़िया है टू होल्ड मॉइस्चर, राइट। और होता क्या है, जब भी बिकॉज दे कैन होल्ड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, जब रेनफॉल होती है तो दे बिकम वेट, दे बिकम वेरी वेरी स्टिकी। तो पूरी टिलिंग करनी पड़ती है आपको लैंड की, सो दैट इसको यूज कर सके। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, ये तो चलिए हमने रेनफॉल की बात कर दी, जब हॉट वेदर होगा इनमें क्रैक्स हो जाते हैं। क्रैक्स पड़ने से क्या होगा, जमीन में प्रॉपर एरेशन हो जाएगी सॉइल के साथ, राइट। इजिली जो है एरेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप देखते हो कि इनको सेल्फ फ्लोइंग सॉइल्स भी कहते हैं, है ना, कि इजी टू वर्क विद है ये, राइट। तो ये चीजें ब्लैक सॉइल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो आप देखेंगे हर क्वेश्चन में मैंने आपको देखिए टिलिंग हो रही है यहाँ पे, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे हर क्वेश्चन के साथ मैंने आपको एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट भी दिया है कि सवाल कहां से उठा है,
राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल बिफोर दैट प्रीलिम्स जो संभव क्रैश कोर्स है दैट इज बिन लॉन्च्ड, बहुत ही बढ़िया जो है क्वेश्चंस का हिट रेट है इसका। लास्ट ईयर ज्योग्राफी में जो है मेजर क्वेश्चंस यहाँ पे हिट हुए थे और मैप के तो सारे क्वेश्चंस कराए हुए थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी इवन कवर्ड थे। सो आई मस्ट सजेस्ट कि आप जरूर इस कोर्स को कंसिडर करें। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि आप जब भी कोई कोर्स लें आप कूपन कोड में मेरा नाम डाल सकते हैं, आपकी फी पक्का ही कम होगी। फीस इज ऑलवेज बीन अ कंसिडरेशन। कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके अफोर्डेबल कंटेंट दें आपको, तो कूपन कोड में आप मेरा नाम जरूर डालें। स्पेलिंग देख लीजिएगा, नहीं तो इट माइट नॉट वर्क एंड आपकी फी कुछ ना कुछ जो है जरूर कम हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब भी आप फॉरेस्ट सॉइल इन इंडिया की बात करेंगे, देखिए ऑप्शंस क्या कहते हैं। ये सॉइल हिली और माउंटेनियस रीजन्स में मिलती है ना। इनका टेक्सचर वेरी करेगा बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ द माउंटेन। आप देखोगे वैली साइड पे इनका कैरेक्टरिस्टिक अलग है और कुछ रीजन्स में कोर्स ग्रेन्ड है। प्लस आप देखोगे जो स्नो कवर्ड एरियाज है हिमालयाज के, वहां पे डेनिडेशन भी होती है सॉइल में और सॉइल एसिडिक और लो ह्यूमस कंटेंट वाली भी है। और आप देखोगे ये सॉइल जो है आपको कभी कभी रिवर टेरेसेस या एलुवियल फैंस में मिलेंगी और ये फर्टाइल रहती। अब यहां पे जो है मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी आपको, आंसर करने की कोशिश कीजिए आप। और यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपके सारे ऑप्शंस करेक्ट है। अब बेसिकली आप समझिए, जब भी हमने फॉरेस्ट सॉइल की बात की, आप देखिए यहां पे मार्क भी किया हुआ है मैंने, ये रीजन्स आपके फॉरेस्ट सॉइल वाले, देखिए माउंटेनियस रीजन्स, हिमालय वाले रीजन्स की बात हो रही है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, राइट। तो यहां पे आप देखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में मैंने आपको मैप दिखा दिया। अब यहां पे आप देखोगे सॉइल टेक्सचर वेरी करेगा एज पर माउंटेन एनवायरनमेंट। इसको समझने का सिंपल तरीका समझिए, जब हम वेजिटेशन पढ़ते हैं, मैं आपको हमेशा बताती हूँ डिफरेंट ऑल्टीट्यूड में डिफरेंट तरह की वेजिटेशन है ना। जो लोअर रीचेस होंगे आप देखोगे वहां पे ट्रॉपिकल वेजिटेशन होगी, और ऊपर जाओगे आप देखोगे टेम्परेट वेजिटेशन होगी, और ऊपर जाओगे आप देखोगे आपको अल्पाइन वेजिटेशन मिलेगी, मॉजेस लाइकन्स मिलेंगे। दैट मीन्स सॉइल का टेक्सचर भी तो एज पर वहां की इनहेरेंट कंडीशंस डिफरेंट है, राइट। तभी आप देखोगे कि जब भी आप स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज की बात करोगे कैटेगोरिकली, अब हिमालयाज तो बहुत बड़े, उनमें से जो अपर रीचेस है, स्नो वाले रीचेस हैं, क्योंकि जितना ऑल्टीट्यूड कम होगा उतना ज्यादा स्नो होगा, वहां पे आप देखोगे बहुत ही एसिडिक और लो ह्यूमस कंटेंट है। एसिडिक क्यों है, अब आप समझिए। हमेशा ना जब भी आपको ह्यूमस की बात हो, आपने हमेशा इक्वेटोरियल जोन्स के बारे में सोचना है कि वहां पे ह्यूमस कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। कैसे कि पेड़ों से जो भी पत्ते गिरे वहां पे जो है इतना ज्यादा टेम्परेचर और रेन होता है कि जब वो गिरते हैं जमीन पे तो वहां पे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया उनको जल्दी डिकम्पोज करता है, बहुत ज्यादा ह्यूमस कंटेंट होता है। तो बेसिकली डिकम्पोजिशन का आप देखोगे हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल हमेशा ही प्रेफरेबल मानी जाती है। बट अब जब हिमालयाज की बात करो, इतनी ऊंचाई पे टेम्परेचर इतना कम है कि डिकम्पोजिशन प्रॉपर हो ही नहीं पाता, इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, एक तो ह्यूमस बहुत ज्यादा कम प्रोड्यूस होगा और सॉइल भी आपकी एसिडिक हो जाएगी। और आप देखोगे हिमालयाज में तो डेनिडेशन कितनी ज्यादा है ना। आप देखोगे जब भी हम बात करते हैं जैसे बहुत ज्यादा सॉइल का रेन का इंपैक्ट है, विंड का इंपैक्ट है, पूरा का पूरा इरोजन हो जाता है, लेयर बाय लेयर हट जाती है। कितनी बार आपने न्यूज में भी देखा है कि फ्लैश फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड्स आ गई, तो बेसिकली इंपैक्ट वहां पर है, राइट। और आप देखोगे सॉइल भी डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरह की। मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ, अगर आप भूल गए तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल से याद कराती हूँ कि हमने देखा भी था कि यहाँ पे जब हमने बात की थी कि सॉइल डिफरेंट तरीके की, आप देखिए कोर्स भी है, फाइन ग्रेन भी है, तो डिफरेंट तरह जोन्स में जो है आप देखोगे डिफरेंट तरह की सॉइल जो है जरूर पाई जाएगी, राइट। ऑल्सो आप देखोगे ये चीजें आपको एलुवियल फैंस में ही मिलती है। मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो पहाड़ियों से जो आपकी सॉइल आ रही है इवेंचुअली वो एलुवियल फैंस, राइट, इन जोन्स को एलुवियल फैंस कहते हैं, राइट। यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती हैं और ये सॉइल बेसिकली क्या, अभी हमने देखा सेडिमेंट्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगेन यहां से जो है हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहां पे मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझाना चाहूंगी। पहले तो आप ये स्टेटमेंट देखिए, रेड एंड येलो सॉइल के लिए, रेड सॉइल डेवलप हो रही है ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो। नेक्स्ट, ये रेडिश क्यों है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो येलो दिखती है। करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, आप देखिए तीनों ही चीजें करेक्ट है। अब नहीं, यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि पेनिनसुलर प्लेटो की जो सॉइल है उसकी फॉर्मेशन में लावा मैग्मा का क्या रोल है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, ये आपका क्या है, डेक्कन प्लेटो है, ये
बसाल्ट से आप कह रहे हो, है ना। और आप देखो डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और सदर्न जोन्स में आपको क्या मिल रही है, रेड सॉइल मिल रही है, राइट। अब यहां पे आप बेसिक समझिए, ठीक है, आपको ध्यान से समझना है कि ये जो पूरा जोन है ये एक्चुअली लावा या मैग्मा या वोल्केनिक इन ओरिजिन है। अब देखिए होता क्या है, पांजिया की हमने बात कर ली, आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है कि पहले सब कुछ साथ में था फिर अलग अलग हो गया, है ना। नाउ अब आप ये देखिए यहां पे इंडिया और अफ्रीका बिल्कुल जुड़े हुए हैं। सो द फर्स्ट टाइम आपका जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट अलग हुआ है तो नीचे से मैग्मा आया है और उसकी एक लेयर जो है इस पार्ट पे बन चुकी है। अगर आप देखिए यही तो पेनिनसुलर प्लेटू है जो इवेंचुअली जब इरेशन प्लेट से टकराएगा तब जाके हिमालय की फॉर्मेशन होगी। तो पेनिनसुलर प्लेटू तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें मैग्मा की लावा की लेयर कब आई है, जब पहला ब्रेकेज हुआ है। पहला ब्रेकेज हुआ, नीचे से मैग्मा आया, पूरे पेनिनसुलर प्लेटू पे आपकी लेयर आ गई, राइट। अब देखो यही मूव होते होते यहां तक पहुंचा है और फिर हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई है। तो पेनिनसुलर प्लेटू तो पहले ही वहां था। अब ध्यान से देखना, जब ये मूव हो रहा था टुवर्ड्स दिस रीजन, आपको लग रहा है प्रेजेंट इंडियन ओशन से मूव कर रहा है ये, तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड रीयूनियन आइलैंड। इसे रीयूनियन हॉटस्पॉट भी कहते हैं, राइट। अब हॉटस्पॉट क्या होता है कि यहां पे बहुत ही ज्यादा मैग्मा बाहर आता है, बहुत ही हीटेड मैग्मा कहां से बाहर आता है, बेसिकली ये वो जोन्स है जहां पे कहा जाता है रेडियो एक्टिव डीके इतना ज्यादा है कि चाहे ये रीजन्स बाउंड्रीज के पास हो ना हो, यहां मैग्मा आएगा, राइट। यूजुअली हम क्या देखते हैं कि जब भी प्लेट बाउंड्रीज होती है, मान लो प्लेट डाइवर्ज करिए, मैग्मा बाहर आता है, तो मोस्टली वोल्केनो के आने वाले रीजन्स जो मैग्मा या लावा के रीजन्स है वो प्लेट बाउंड्रीज के पास होते हैं। लेकिन वन कंडीशन जहां पे ये बिना प्लेट बाउंड्री के भी मिल सकते हैं आर द जोन्स जिन्हें हॉटस्पॉट कहते हैं। उन रीजन्स में इतना ओवरहीटेड मैग्मा है कि वो मशरूम शेप में इवेंचुअली जो है बाहर इकट्ठा हो जाता है। आप देखोगे कुछ इस तरह से जो है उनका स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट। अब ऐसा ही एक हॉटस्पॉट जो है रीयूनियन आइलैंड है इंडियन ओशन में। अब जब इंडियन प्लेट इससे होती हुई इस जोन से होती हुई जो है यहां तक पहुंची है, तो वहां से भी जो है मैग्मा या लावा जो है पेनिनसुलर प्लेटू पे इकट्ठा हो गया है। तो वो रीजन है कि बेसिकली पेनिनसुलर प्लेटू पे आपका वोल्केनो का है ना, जब हम वोल्केनिक इन ओरिजिन डेक्कन प्लेटू पे कहते हैं तो वो कहां से आ रहा है, इन दो चीजों की वजह से आ रहा है। और यहां पे ना you'll have to understand कि इस पूरे रीजन्स में दो तरह की आपकी रॉक्स हैं, एक बसाल्ट एक ग्रेनाइट, ठीक है। अब यहां पे देखिए बसाल्ट और ग्रेनाइट में क्या फर्क है, ध्यान से देखिएगा, बसाल्ट और ग्रेनाइट। अब आप समझिए कि ये अर्थ है, अंदर आपका जो है मैग्मा एग्जिस्ट कर रहा है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि मैग्मा हमेशा क्रस्ट तोड़ के बाहर आएगा ही, राइट। व्हाट इफ मैग्मा क्रस्ट तोड़ के बाहर ना आए, व्हाट इफ यहीं पे कूल डाउन हो जाए। तो ये दो तरह की रॉक फॉर्मेशंस हैं। जो इग्नियस रॉक फॉर्मेशन हो रही है जब क्रस्ट तोड़ के मैग्मा बाहर आ जाता है उसको बसाल्टिक रॉक कहते हैं, और जब वो मैग्मा अंदर ही हीट अप हो जाए उसे ग्रेनाइट कहते हैं, राइट। अब आप देखोगे बसाल्टिक जो है ये बहुत ही फाइन ग्रेन्ड होता है, राइट। रादर ग्रेनाइट बिल्कुल ही क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, राइट। तो दो तरह की फॉर्मेशंस है, एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो बाहर आके ठंडी हुई है, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो अंदर ठंडी हुई है। अब आप कहोगे कि जब ये पार्ट अंदर था अब ये बाहर कैसे नजर आएगा कभी, तो इसके लिए जो इसकी अपर लेयर्स है इनमें वेदरिंग होना बहुत ही ज्यादा, डेनिडेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी ये नीचे वाली लेयर्स बाहर आती है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ध्यान से देखिए, अब जो बसाल्टिक रॉक थी जो बाहर आके गर्म हुई है, राइट, आपका डेक्कन प्लेटू पूरा बसाल्टिक रॉक का ही बना हुआ है। बसाल्टिक रॉक को आप जो है फिशर वोल्केनिक रॉक भी कहते हो, राइट। अब ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज जो है क्रस्ट को तोड़ के ये बाहर आया ना, बाहर की तरफ आया है, इसलिए इसे फिशर वोल्केनिक रॉक कहते हैं। अब जो पूरा आप रेड पोर्शन देख रहे हो ये भी आपका इग्नियस इन नेचर ही है, राइट, बट इट इज जस्ट दैट ये जो है आपका ग्रेनाइटिक है, तभी आप देखोगे ये बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइन है, राइट। और आप कहोगे अरे ग्रेनाइट तो अर्थ के अंदर कूल डाउन हुआ था, बाहर कैसे आ गया, बाहर कैसे दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया ना अभी कि ऊपर का रीजन जब तक वेदरिंग होगी, डेनडेशन होगी, तब जाके ये बाहर दिखेगा। और ये आज का प्रोसेस नहीं है, मिलियंस ऑफ इयर्स में ये चीज हुई है। तभी आप देखिए जब हम रेडिश सॉइल की बात कर रहे हैं, रेड और येलो सॉइल की हम बात कर रहे हैं, ये भी इग्नियस इन नेचर और क्रिस्टलाइन है, बिकॉज ये जो रेड वाली सॉइल से आप देखोगे ग्रेनाइटिक इन नेचर है, तभी ये क्रिस्टलाइन है,
राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनमें रेड कलर क्यों आ गया है विद टाइम? आयरन डिफ्यूजन हो गया है। और जो ये रेड कलर है, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तभी जो आपकी रेड सॉइल है ये हमारी येलो सॉइल बन जाती है, राइट। तो आई होप अब आपको पेनिनसुलर प्लेटो की पूरी रेड सॉइल और जो ब्लैक सॉइल है उसके बेसिक्स का आइडिया हो गया है, और अब आपको बसाल्टिक और ग्रेनाइटिक जो डिफरेंस है वो भी पता लग गया है, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बेसिक्स आपको पता हो तो सवाल जो है गलत नहीं होंगे। बहुत डिटेल में हम क्रैश कोर्स में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी आपको फी कम करनी हो, नॉट ओनली फॉर क्रैश, किसी भी कोर्स की, है ना, चाहे सोशियोलॉजी है, टेस्ट सीरीज है, आप हमेशा कूपन कोड में मेरा नाम यूज कर सकते हैं। ये हमारी छोटी सी कंट्रीब्यूशन रहती है आपको फी में रियायत देने की। तो ऐसे ही डिटेल में चीजें पढ़ते रहेंगे और पढ़ाई जो है करते रहेंगे और नॉलेज बढ़ाते रहेंगे, अटेम्प्ट भी बेहतर करते रहेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।